लास्ट एपिसोड में देखते हैं लिम बेहेमोथ से बात करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं माहौल में इससे एक पल के लिए सन्नाटा सा छा जाता है और ब्लैक मिरर कहता है व्हाइट कैप ये अजीब समय है और दानियांग अपने मन में कहती है ये एक राहत है। ग्रैंड मास्टर भी अपने मन में कह रहे होते हैं कैंग मुझे तुम पर यकीन है, वो एक मॉन्स्टर है जो एवोल्यूशन फेज से आगे निकल गया है। ध्यान से हम देखते काफी सारे स्कूल के बच्चे भी विंडो से देख रहे होते हैं, उनमें से कुछ कह रहे होते हैं क्या ये कैंग है, तो कोई कहता हाँ सही है कैंग लिम कैंग। और वो सभी काफी उत्साहित होके लिम को चेयर करने लगते हैं और कहते हैं जल्दी करो जीतो और कैफेटेरिया में वापस जाओ। वो कहता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और क्लास प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए कहती है लिम कैंग हम तुम्हारे लिए जय जयकार कर रहे हैं कॉन्ग उस मॉन्स्टर को खत्म कर दो। थैंक यू कैंग सुपर ह्यूमन व्हाइट कैप के लिए जय जयकार करे। ग्रैंड मास्टर अपने मन में कह रहे होते ये बच्चे कैंग तुम्हारे बहुत सारे दोस्त है, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और बच्चे फिर से कहने लगते कैंग, यहाँ तक कि सभी गैंग मेंबर भी एक एक करके कहने लगते हैं हम तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं मरो मत। अब ब्लू बेबी काफी रो रहा होता कहता है मेरा रोना क्यों नहीं रुक रहा। ताई कहता लिम कैंग खुश हो जाओ हम जल्दी आकर तुम्हारी मदद करेंगे। तो दूसरा कहता ताई तुम ये क्या कर रहे हो, बस अपना मुंह बंद करो। टीचर पार्क को संभालते हुए कहता है पार्क बस डटे रहो हम बहुत जल्दी बाहर निकल पाएंगे, तुम्हें धीरज रखना होगा। चैनवर कहता है सुपर ह्यूमन व्हाइट कैप। जमाल भी काफी हैरान हो रहा था, अपने मन में कहता है क्या समय हो गया है। और बेहेमोथ और लिम एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। ब्लैक मिरर भी कहता है लिम कैंग आखिरकार लास्ट राउंड। और हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें नेजी हंसते हुए कहता है ये मजेदार है, ये काफी कमाल है कि वो प्रकट हुआ जैसा कि उम्मीद थी व्हाइट कैप, ये मेरे सोच से परे हैं। और प्रेजेंट में नेजी कहता है ब्लैक मिरर मैंने छोड़ दिया, जिसे ब्लैक मिरर उसके बॉडी से हटने लगता है और कहता है अच्छा ये तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम इससे ज्यादा करो। नेजी कहता बहुत शोर है मेरा मूड ठीक नहीं है इसलिए चलो अंदर चले। दानियांग अपने मन में कहती है वो ब्लैक मिरर से अलग हो गया। नेजी कहता व्हाइट कैप आ गया है, अगर मैं रुका तो मैं अपने अनाड़ी हमले के कारण उसे परेशान कर रहा हूँ, आइए देखते हैं उसके स्किल। हैपर कहराते हुए कहता बेहेमोथ गैल्ट्रॉन पहले ही मर गया। और हम कुछ समय पहले का देखते हैं जिसमें गैल्ट्रॉन का बॉडी काफी खराब हालत में होता है और वो खांसते हुए कहता मैं हूँ। तभी लिम उसे जबरदस्त पंच मारता है जिसे प्ले ग्राउंड से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है और ये सब हाइपर भी देख रहा होता है। और हम देखते हैं गैल्ट्रॉन का बॉडी जमीन के अंदर धस जाता है और हाइपर अब बेहेमोथ को बता रहा होता है मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मेरी समझ में तुम्हें उससे बचना होगा। मेरी मौजूदा हालात देखो मैं उसे हरा नहीं सका, उससे सावधान रहना। बेहेमोथ कहता है क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और फिर भी तुम कहते हो कि उसके आसपास मुझे सावधान रहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू बहुत ही निकम्मा है। क्या तुम डर की वजह से अपना हुनर खो बैठे हो, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुचल दूं और मार डालूं चुप हो जाओ। तुमने गौर किया होगा कि ब्लैक हेड से फाइट के बीच में काफी बड़ी शॉक वेव फैली थी, मुझे पहले ही लग चुका था कि उस समय तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मोरलेस ने गैल्ट्रॉन को काम की पावर मानी, पर हर पावर की लिमिट होती है, किसी खास एबिलिटी को बढ़ाने से उसकी पावर लगभग एग्जीक्यूटिव लेवल तक पहुंच गई। वैसे ये सिर्फ एक डेल ओपर था, हाँ पर मेरी पावर के बारे में गलत मत समझो। अब साफ करो कि मैंने तुम्हारा समय लिया, तुम्हारा सवाल क्या मैं बात कर सकता हूँ, मुझे यकीन है तुमने अपना जवाब खुद ही पा लिया होगा। ऐसा सवाल पूछने के लिए आज मैं तुम्हारा आखिरी दिन बना दूंगा। और आगे बढ़ते हुए लिम पे अटैक कर देता है, तभी बेहेमोथ को जबरदस्त पंच पड़ता है और हम धूल छटने के बाद देखते हैं इस पंच को बेहेमोथ अपने हाथों से रोक लेता है, लेकिन उसके हाथों से भी ब्लड आने लगता है। और बेहेमोथ कहता है सच में तुम्हारा बिहेवियर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तभी बेहेमोथ हैरान होता क्योंकि लिम उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है और बेहेमोथ भी उस पर अटैक कर देता है। उन दोनों के पंच के टकराने से वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है। ग्रैंड मास्टर कह रहा होता है कैंग, और दानियांग और नेजी भी हैरान होता है और नेजी अपने मन में कहता है इस खतरनाक और सीधे टकराने वाले
वाले वॉर की शुरुआत हुई, जिसमें एक इनह्यूमन है जिसकी किलिंग पावर बहुत बड़ी है और इसकी एबिलिटी की जांच किए बिना ही शुरू हो गया। जैसा कि मैंने सोचा था, ये मेरे सोच से भी बाहर है। बेहेमोथ लिम का पैर को पकड़ लेता है और लिम को कपड़े की तरह जमीन पे धोने लगता है और सामने को और फेंकता है, जिससे वो एक स्कूल से टकराता है। उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए दूसरी बिल्डिंग के पार हो जाता है और वो जाके एक बिल्डिंग के पास रुकता, तभी वहाँ पे बेहेमोथ आ जाता है और कोई कहता मैं इतनी दूर से यहाँ तक आया हूँ, ये क्या है, और बेहेमोथ लिम पे अटैक कर देता जिससे लिम बच जाता है। और कोई कहता ये हम देखते वो दोनों काफी स्पीड से बिल्डिंग के सहारे ऊपर की ओर जाने लगते हैं और एक जगह आते हुए बेहेमोथ जबरदस्त धार लगाता है और वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और दोनों का पंचे एक दूसरे को टकराते हैं, जिससे दोनों ही बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और उस बिल्डिंग में छेद भी हो जाता है। तभी वो दोनों दोबारा बाहर आते हुए अटैक कर देते हैं और एक दूसरे के अटैक को रोक रहे होते हैं, लेकिन बेहेमोथ अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए लिम को पकड़ लेता है, उसे बिल्डिंग पे ढह मारता है और कोई कहता है वो गिर रहे हैं, वो बिखर जाएंगे। बेहेमोथ लिम को बिल्डिंग के चीरते हुए नीचे को और लाके जमीन में पटक देता है, जिससे वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है। जो लोग बिल्डिंग में फंसे होते हैं लोग काफी हैरानी से कहते हैं क्या ये अर्थक्वेक है, तो एक बंदा कहता है हमें बाहर निकलना होगा और कुछ बंदे बिल्डिंग से भागने लगते हैं और कहते हैं इससे पहले कि हम पकड़े जाए यहाँ से निकल जाओ। एक बंदा जमीन पर लेटा होता है, कहता प्लीज हेल्प मी, मुझे बचाओ। तभी धूल में से लिम आगे बढ़ता बेहेमोथ की तरफ और बिल्डिंग के बंदे कह रहे होते हैं हम बाहर नहीं जा सकते, हमें क्या करना चाहिए मैनेजर, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वो सभी काफी ज्यादा हताश लग रहे होते हैं और एक बंदा अपने मन में कह रहा था ये क्या बकवास है, जब इनह्यूमन अलर्ट बजा तो मुझे दूर भाग जाना चाहिए था, मैं अभी तक यहाँ क्यों हूँ, इतनी ज्यादा लापरवाही, अभी मैं मेरी नजर किस पे है। और हम देखते हैं बेहेमोथ और लिम दोनों एक दूसरे तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और बेहेमोथ पंच मारता है जिससे लिम बच जाता है और उसके हाथ पे चढ़ते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिससे बेहेमोथ हैरान होता है क्योंकि लिम वहाँ से गायब होते हुए बेहेमोथ को जबरदस्त किक मारता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और उसके हॉर्न भी टूट जाते हैं। लिम उसके दो हॉर्न को पकड़ के पूरे जान लगाते हुए उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे जबरदस्त शॉक वेव निकलता है और नीचे काफी सारा धूल हो जाता है। लिम भी नीचे की ओर लैंड करता है, तभी उस धूल में एनर्जी ग्लो करने लगता है और बेहेमोथ एनर्जी बीम से अटैक कर देता है, लेकिन लिम उसे अपने हाथों से ही पकड़ के रिफ्लेक्ट कर देता है, जो बिल्डिंग के आर पार होते हुए बाहर निकल जाता है। लिम बिल्डिंग को देखते हुए कहता क्या वो ठीक है, चलो उन्हें बाहर निकालते हैं, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, पहले उन्हें यहाँ से बाहर निकालना है। तभी लिम अपने हाथ के खरोच को देखता है, बेहेमोथ भी काफी हैरान हो रहा होता है और कहता है क्या ये खत्म नहीं हो गया, कुछ भी अजीब नहीं है, अटैक सीधे उस पर हुआ, ये तो तय है कि हमले को समझने का समय नहीं मिला होगा, मैंने स्मोक में से इतनी स्पीड से शूट किया कि मुझे यकीन है कि उसे अपना बचाव करने का समय ही नहीं मिला होगा। जैसे ही विस्फोट उसे छुआ रोड की दिशा बदल गई, ये पहले जैसा ही है, मैंने अपना पंच तब मारा जब उसके हिलने डुलने की जगह नहीं थी, बल्कि उसने हवा का दबाव का फायदा उठाया और मेरी और तेजी से बढ़ा, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मेरी सांस फूल रही है और वो अभी हवा की तरह है, ये बिल्कुल एटमॉस्फेयर जैसा है, अपने साइड में खड़ा, सच में तुम इंसानों की तरफ से हो। और बेहेमोथ चिल्लाते हुए जबरदस्त पावर अप करने लगता है, लेकिन लिम को इससे भी फर्क नहीं पड़ता। जमाल उसे देखते हुए कहता वो गुस्से में है, वो मॉन्स्टर इतना गुस्सा है कि अब ये आसान नहीं होगा, ये बकवास है। और अपने मन में कहता अगर व्हाइट टोपी उसके हाथों मारा जाता है जब मैं उसके बॉडी लेने जाता हूँ तो उस मॉन्स्टर से संघर्ष करने में बच पाता हूँ, इसके अलावा वो पहले ही मेरे बारे में जानता है, यह शायद चैनवर और मैं हटाए जाने वाले अलग टारगेट है, लेकिन मैंने कोरल से नहीं सुना कि मैं मरने वाला हूँ। तभी नेजी हंसते हुए कहता तो तुम यहाँ छुपे हुए हो, मुझे हैरानी हुई कि मैं सोच रहा था कि इतने समय से गंदी सेंट कहाँ से आ रही है, जिससे जमाल काफी हैरान होता है और अपने पीछे की ओर देखता है तो वहाँ पे दानियांग और नेजी होता है जो कहता है इस गंदी जगह में तुम और भी गंदे लग रहे हो। जमाल इससे पहले खामोश होता फिर कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम मुझे कैसे जानते हो, मैं तुम लोगों को नहीं जानता। नेजी कहता खैर ये सच है, लेकिन जब मैं तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम कुछ
बुरा करने में भी नहीं हिचकिचाओगे। जमाल कहता ये तो बस तुम्हारा अंदाजा है और तुम्हारे बातें भी बहुत कड़वी है। नेजी कहता जब अरोपा में विद्रोह की मौत हुई लोग हैरान और दुखी थे। हालांकि हाल ही में ही खबर आई है कि वो अभी भी जिंदा है। जब ये पक्का हुआ तो लोग फिर से उसके लिए खुश हुए, लेकिन मुझे लगा कि कुछ अजीब है। सेंट पैरल ने खुद कहा था कि विद्रोह मिशन के दौरान मारा गया। वो खबर भरोसेमंद थी। सेंट पैरल बहुत ही एक्सपीरियंस वॉरियर है जिसने कई फाइटों में हिस्सा लिया और इन ह्यूमन को हराया है, जो मैंने खुद देखा है। उसके मुताबिक सेंट पैरल अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर ह्यूमन में से एक है। उसकी भावनाएं न्याय और सटीक कामों के तरीके पे आधार पर है। वो ऐसा नहीं है जो अपनी साथी की मौत को लेकर बड़ी गलती करे। अब पता चला कि वो जिंदा है। मैंने सोचा कि शायद मीडिया को झूठी जानकारी दी गई ताकि खबर ना फैले, और अपने मन में कहता क्या ऐसा ही था, वो मरा नहीं, वो बच गया, ये तो हो ही नहीं सकता। और कहता ये बेकार सा अंदाजा कि किसी ने उसे बचाया, ये भी मानना लायक नहीं था। लेकिन जब जैन सोनाटा ने अपनी पावर दिखाई और सेंट पैरल ने उस विलन से फाइट की, तब मैं थोड़ी बहुत असली कहानी समझ सका। एक सुपर ह्यूमन का दूसरे सुपर ह्यूमन से लड़ना बहुत कम ही होता है। ऐसा तभी होता है जब दोनों के बीच टकराव हो, जैसा कि तुमने मरे हुए विद्रोह को बचाया और उसी वजह से सेंट पैरल से टकराव हुआ, क्योंकि मरे हुए के जिंदा करना एक बहुत बड़ा खतरा है। जमाल कहता सच में मुझे शायद अपनी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या करना है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? नेजी कहता है फ्रेंड, और हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ही डरावना है। तुम बहुत ही मजाकिया और मिस्टीरियस शख्स हो। जमाल कहता तुम भी हो। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी भावना से इनकार नहीं कर सकता। नेजी आगे बढ़ते हुए कहता हाँ। दानियांग अपने मन में कहती है नेजी। नेजी कहता मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसने ऐसा महसूस किया। हम एक जैसे हैं। मुझे पता है तुम्हें भी दुनिया को देखना पसंद है, लेकिन मेरा तुम्हारे जैसा बुरा और खतरनाक शौक नहीं है। अपनी डोल को बुलाओ जिन्हें तुमने जबरदस्ती दोस्त बनाया है। चैनवर कहता है मैनसन, और अपने एबिलिटी को यूज करने लगता है। जमाल उसे रोकते हुए कहता नहीं, अपनी जबान पे काबू रखे, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं होता। नेजी हैरान होकर अपने मन में कहता क्या, और दानियांग भी कह रही होती वो अजीब है। जमाल कहता मुझे माफ करना, लेकिन तुम मुझसे फाइट क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैं तो बस एक बचे हुए इंसानों की तरह आराम कर रहा हूँ। नेजी कहता तुम मेरे भाई हो। मैं सोचता हूँ कि मुझे ये कहना चाहिए और चुप नहीं रहना चाहिए। तो मुझे जांचने दो कि तुम इंसान हो या नहीं। जिसे दानियांग हैरान होती है और भड़कते हुए कहती है तुम बेवकूफ। तभी बेहेमोथ और लिम वहाँ पे फाइट करते आ जाते हैं और बेहेमोथ एनर्जी बीम शूट करने के लिए तैयार रहता है। तो वो सभी हैरानी से उसे ही देखने लगते हैं। वहाँ पे जबरदस्त 3 एनर्जी बीम शूट होता है और 2 लोग वहाँ से बाहर जाते हैं जो नेजी और दानियांग होते हैं। और नेजी कहता है वो दोनों, उन्हें आसपास के लोगों की परवाह नहीं है। और हम देखते हैं वो दोनों काफी स्पीड से फाइट करने लगते हैं। बेहेमोथ भी बार बार एनर्जी बीम से अटैक कर रहा होता है और वो दोनों फिर से आमने सामने होते हैं। नेजी अपने मन में कहता वो इनह्यूमन, उसका रूप बदल गया है। क्या सिर्फ मैं ही सोचता हूँ कि इनह्यूमन और बड़ा हो गया है? वो दोनों भी जा रहे होते हैं और कैनवर कहता इवन। जमाल कहता भागते रहो, चलो फिर से छुपे। चालवर कहता है वो शख्स क्या होगा अगर वो हमारा पीछा करते रहे? जमाल कहता है ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने अभी अभी देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। मुझे लगता है कि वो व्हाइट कैप की मदद करेगा, लेकिन अगर वो हमसे फिर से फाइट शुरू करते हैं तो मैंशन ऑफ कॉन्टेम्पलेशन को खोलो। जाहिर तौर पे ब्लैक हैट ने पहले ही अपनी एनर्जी प्राप्त कर ली है। अगर मुझे उसके साथ निपटना होगा तो मुझे सभी को बुलाना होगा। अपने मन में कहता वैसे वो बहुत बड़ा हो गया है, हम केवल 1 सेकंड के लिए एक दूसरे से टकराए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई बार मौत से बाल बाल बचा हूँ। ये पहली बार है जब मुझे लगा कि मुझे बैटल फील्ड से दूर जाना चाहिए। व्हाइट कैप का उससे निपटना वो मेरी कल्पना से भी परे था। कोई रास्ता नहीं है। और ये सब दूर से बी भी देख रहा होता है। सोल्जर कहते हैं कैप्टन। बी खामोश होता है और सोल्जर कहते हैं ये क्या ये ठीक रहेगा? बी सामने की ओर ही देख रहा होता है और कहता है ये पूछना बेशर्मी होगा, लेकिन वो बच्चे प्लीज स्कूल जाए। बी कहता आपका मतलब है कि ये बेशर्मी है? ऐसी बातें मत कहो। जैसे ग्रैंड मास्टर उसे देखने लगता है और बी कहता है आप लोग, हम आपके लिए शुक्रगुजार है कि आप लोग हैं। मैं सच में आपको हमेशा अपने आप को बलिदान करने के लिए थैंक्स करना चाहता था। जिसे ग्रैंड मास्टर काफी हैरानी से उसे
देखने लगता है और काफी स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं। और बी कह रहा था मुझे उन पे भरोसा है, सुपर ह्यूमन। दूसरी तरफ पानी में ब्लड को गिरते हुए देखते हैं और पेन सोनाटा को पंच मारा होता है और कहता है वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पतले हो, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और हम देखते हैं सोनाटा की बॉडी में पेन का हाथ आर पार हो चुका होता है, जिसे सोनाटा बाहर धकेलने की कोशिश कर रही होती है और कहती है मुझे बहुत सारी पावर महसूस हो रही है, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया मुझे, जिसे पेन काफी हैरान होता और सोनाटा कहती या फिर तुम पकड़े गए। तभी पैरल काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए पेन के पीछे पहुंच जाती है, जिसे पेन अपने पीछे देखने लगता है। तभी एक हिंज आके पेन को लगता है और साथ ही पैरल भी पंच मारती है, जिसे पेन पकड़ लेता है। लेकिन पैरल के पंच से एनर्जी निकलने लगता है, तो पेन काफी स्पीड से पीछे की ओर गिरने लगता है। अपने मैजिक सर्कल के सहारे खुद को संभालता है। तभी सोनाटा भी उसके तरफ बढ़ने लगती है, जिसे पेन उसे देखता है और एक मैजिक सर्कल से अटैक कर देता है और ये एक बड़ा सा हाथ होता है। लेकिन सोनाटा पेन के पीछे पहुंच जाती है और उस पर अटैक कर देती है। पेन अपने तीसरी आंखों का यूज करता है, वहाँ पे काफी सारी चीजें आ जाता है और शायद सोनाटा के अटैक से बच जाता है। लेकिन अपने ऊपर की ओर देखता है तो पैरल अटैक करने के लिए तैयार रहती है, जिसे पेन अपने दोनों हाथों से रोकने लगता है। लेकिन पैरल के अटैक से जबरदस्त एनर्जी निकलता है जो पानी को भी चीर देता है। पेन का हालत हम खराब देखते हैं। फिर पैरल का पंच आगे बढ़ता है, हम देखते हैं पैरल उस पर पंच का बरसात कर देती है। काफी गुस्से से उस पर अभी भी पंच का बरसात कर रही होती है। इसे पंच का एनर्जी पेन के बॉडी के आर पार हो रहा होता है। हम सिर्फ वहाँ पे ब्लड की छींटे को देखते हैं। पेन अपने आप को संभालता है और कहता है ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा माइंड साफ हो गया हो, जैसा कि उम्मीद थी। अगर तुम दोनों एक साथ लड़ोगे तो मुझे निश्चित रूप से परलोक भेज दिया जाएगा। और वो दोनों काफी हैरानी से कहते कुछ भी डैमेज नहीं। पेन कहता तुम लोग, जाहिर है कि तुमने मेरे चलने के तरीके को पहचान लिया। ये हैरान करने वाला है कि तुम दोनों ने इसे जल्दी समझ लिया। सोनाटा कहती है ये सही है। उसके माथे पे आँख है, जैसे ही वो अपनी आंखें झपकाता है वो गायब हो जाता है और अपने मन में कहती है वो डायमेंशन शिफ्ट को लापरवाही से यूज नहीं करता है। 5 से 6 सेकंड हमने जो टेस्ट किया उसके हिसाब से हिलने में देरी करीब 5 सेकंड की है। मैक्सिमम दूरी लगभग 50 मीटर है। उस 50 मीटर के अंदर वो जहाँ भी देखता वहाँ पहुँच सकता है। पेन कहता कभी कभी मैं अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और अपने सबॉर्डिनेट को पीट देता हूँ। मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूँ और मोरालेस अक्सर मुझे अपना गुस्सा निकालने के लिए डांटते हैं, जिसे पैरल हैरान होती है और पेन कहता है मुझे आपको थैंक्स करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सबसे अच्छा मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मरोगे नहीं और मुझे और समय तक चमकने का मौका दो। और वो काफी सारे मैजिक सर्कल को बनाते हुए दहाड़ लगाता है। पैरल उन सभी मैजिक सर्कल को देखने लगती है। तभी उससे काफी सारे हाथे निकलते हैं जो उन दोनों पे लगातार बरसने लगते हैं और जिसे हम दूर से भी देख सकते हैं। पैरल उन सभी से काफी स्पीड से बच रही होती है और कहती है हमला लगातार है और कोई अंत नहीं है। मुझे गैप से होकर गुजरना होगा और एक हिट चांस बनाना होगा। अगर मैं उसके पास पहुंचने में कामयाब हो जाऊं तो वो अपने डायमेंशन शिफ्ट के द्वारा बच जाता है। सोनाटा भी उन सभी से आगे बढ़ रही होती है और कहती है उसे पकड़ने के लिए हमें इस बैरियर को तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। तभी एक हाथ उसके काफी पास पहुंच जाता है, जिसे वो हिंज से टेलीपोर्ट होके बच जाती है। लेकिन तभी उसके सामने पेन आ जाता है और सोनाटा के पास किक पहुंच जाता है। पेन आके उसे जबरदस्त किक मारता है और सोनाटा कहती है ये मैं भूल गई थी कि ये आदमी किक भी मार सकता है। पैरल एक हिंज पे होती है और उसे देख रही होती है। अपने मन में कहती है जेनी। पेन तभी एक और मैजिक सर्कल बनाता है, जिसे पैरल भी नोटिस कर लेती है और अपने ऊपर की ओर देखती है तो एक जेंट हाइट उसे कुचलने वाली होती है और पैरल उसे नीचे आते हुए देख रही होती है। और हम फ्लाइट को देखते और एक एयर होस्टेस बता रही होती है मैं दोबारा बता रही हूँ, कोरिया के इंचोन में एक इनह्यूमन घटना घट रही है क्योंकि हमारा एयरपोर्ट इंचोन एयरपोर्ट के बहुत पास है, इसलिए यात्री सुरक्षा के लिए। लेकिन सभी बंदे काफी हैरानी से कह रहे होते क्या एयरक्राफ्ट के सखालिन आइलैंड पर यूजोनो सखानिल्स एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं एक बार फिर। और बंदे कह रहे होते ये क्या चल रहा है और एक बच्चा विंडो से बाहर देख रहा होता है। बंदे कहने लगते चलो बस चलो, मैं अपनी फैमिली को लेके चिंतित हूँ। वो बच्चा कहता वाओ मॉम उस ओर देखो हाथ। तभी पानी से कोई बाहर आने लगता है, जिससे पैरल हैरान होती है और कहती है नीचे से भी। और हम देखते नीचे से भी बड़ा हाथ
निकल रहा होता है। उन दोनों हाथों के बीच में पैरल होती है। सोनाटा कहती है पैरल हिंज वहाँ से निकल जाओ, और पैरल उन दोनों हाथों के बीच में फंसने लगती है और हिंज के सहारे निकलने की कोशिश करती है और कहती है कुछ इसका साइज का मैं टाल नहीं सकती, और दोनों हाथ पैरल को कुचल देता है जिससे जबरदस्त शॉक वेव निकलता है। ये शॉक वेव से प्लेन भी हिलने लगते हैं और यात्री काफी घबरा जाते हैं, और पैरल उन दोनों हाथों को काफी टाइटली बंद कर देता है। सोनाटा अपने मन में कह रही होती है मेरे 12वां हिंज गायब हो गया। पैरल कहता है ये आसान नहीं है, अब हम सिर्फ 2 ही बचे हैं। सैंड पैरल फिनिश हो गई है, भले ही वो विस्फोट ना ही करे, वो दबाव से बच नहीं सकती। फंसने वाला हिस्सा दबाव बढ़ने के साथ धीरे धीरे छोटा होता जाता है। जब दबाव अपनी सबसे ज्यादा लिमिट पे पहुंचेगा तो वो जाल और उसके अंदर फंसी कोई भी चीज पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो गया। तभी उसके हाथों में हलचल होने लगता है जिससे पेन हैरान होकर अपने पीछे की ओर देखता है, और सोनाटा भी उसे ही देख रही होती है। तभी वो जायंट हाथ कांपने लगता है और उसके बीच हम एनर्जी को देखते हैं। तभी वहाँ पे एक एनर्जी का विस्फोट होता है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कोई कहता है मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, और मैं अमर भी नहीं हूँ, मैं गॉड या सुप्रीम बीइंग भी नहीं हूँ। जैसे हम कहता है मिस पैरल, और पैरल कहती है लेकिन उस हद तक मैं ये भी समझती हूँ कि लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। मैंने सीधे फ्रंट लाइन में कूद के बहुत सारे इन ह्यूमन को मार दिया। हमें सुपर ह्यूमन कहा जाता है और हम धरती के हीरो माने जाते हैं, पर मेरी उस तरफ एक दिन मैं बेहोश हो सकती हूँ। दुनिया में कुछ भी हमेशा रहने की गारंटी नहीं देती। ठीक वैसे ही हम विद्रोह के खो बैठे। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी एक ख्वाहिशें है। जैसे हम काफी हैरानी से कहता ख्वाहिशें जो लोग मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं, मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। मैं हमेशा जीना चाहती हूँ क्योंकि लोगों को मुझ पर विश्वास है। मैं हमेशा उन्हें सेफ रखना चाहती हूँ। प्रेजेंट में देखते पैरल दोनों हाथों को उठाने लगती है और कहती है मैं मैन चार्ज नहीं बनना चाहती, सिर्फ मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। पैन भी उसे देख रहा होता है और वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलता है, उसके हाथों को भी चीर देते हैं और पैरल उससे आजाद होके बाहर आती है जिससे पैन काफी हैरान होती है। सोनाटा काफी हैरान कहती है पैरल वो रूप। पैरल कहती है मैं तुमसे फिर नहीं पूछूंगी तुम क्या तुम्हारा लीडर है।